भारती, मैं हूं आपके साथ शगुन पांडे। राजस्थान के एक शहर में रावण दहन स्थल पर रावण का पूरा कुनबा मौजूद है। यहाँ केवल दशहरा ही नहीं बल्कि पूरे साल भर रावण के कुनबे का पुतला खड़ा रहता है। आपको बता दें, वर्षों पुरानी परंपरा के चलते यहाँ रावण, मंदोदरी, विभीषण, सोई हुई मुद्रा में कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के सेवक द्वारपाल यानी पूरा का पूरा रावण दरबार मौजूद है। वहीं स्थानीय नागरिकों के मुताबिक रावण दरबार और उनके परिवार के पुतले झालावाड़ के तत्कालीन रियासत के महाराज ने ही बनवाए थे, जहां उस समय कागज के पुतले का दहन नहीं किया जाता था और तब मिट्टी के पुतले से बने रावण की नाभि में रंग भरकर एक मटका रखा जाता था, जिस पर बाढ़ चलाकर रावण वध की परंपरा निभाई जाती थी। ये झालरापाटन शहर में एक अपना आप में मिसाल है कि स्टेट के ज़माने से ही पूरे रावण के जो परिवार है, चाहे उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, सभी के पुतले यहाँ पर स्थायी रूप से बनाए गए हैं और ये स्टेट के ज़माने से ही कायम है। जो कोई भी इधर से झालरापाटन शहर से निकलता है तो ये अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और दशहरे के अवसर पर एक सांकेतिक पुतला बनाया जाता है जिसका दहन किया जाता है। बाकी ये पुतले जो स्थायी रूप से है ये हमेशा बने हुए हैं और हर वर्ष इनकी पुताई करके और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। बूंदी में विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजय शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पथ संचालन पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। आपको बता दें कि पथ संचालन में वंदे मातरम, भारत माता के जयकारे का नारा भी लगाया गया, जहां इस दौरान वहां महिला स्वयंसेवक भी मौजूद रही। वहीं बूंदी विजयदशमी पर बूंदी शहर में आरएसएस द्वारा निकाला गया भव्य जुलूस शहर के बालचंद पाड़ा नवल सागर पार्क से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य बाजार सूरज जी का बड़, तिलक चौक, उपराला बाजार, नाहर का चौहट्टा, इंदिरा बाजार से मीरा गेट होते वापस नवल सागर झील तक पहुंचा, जहां मुख्य बाजारों से जुलूस का भव्य स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा की गई, जिसमें सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा जुलूस की शुरुआत मां भारती की वंदना से हुई। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पर विजयदशमी के अवसर पर वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक आज नई ध्वजा पताका स्थापित की गई है। आपको बता दें, ध्वज पताका को फहराने के लिए पहले विधि विधान से पूजा किया गया, जिसके बाद शहर के अर्जुन सोनी ने करीब 300 फीट ऊंचाई पर बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा संसाधनों के मंदिर शिखर पर चढ़कर धार्मिक ध्वजा पताका को स्थापित किया। इतना ही नहीं, इस परंपरा को लेकर शिखर पर पहुंचकर वहां स्थापित झालर और घंटियां भी बजाई गई, जहां इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य मंदिर के आसपास जमा रहे। ये सब भगवान का आशीर्वाद है। मेरी क्या ताकत है जो मैं इतनी बड़ी कठिन और ऊपर चढ़ सकूं, उनका आशीर्वाद से सब काम होता है और बरसों से चला हुआ आ रहा है, परंपरा बरसों चली हुई आ रही है और मुझे भी मौका मिला सेवा का, मैं भी करता हूँ। रेनवाल के तहसील कार्यालय के सामने 2 स्टम्प वेंडर की दुकान और एक चाय की दुकान में चोरों ने बीती रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बताते चले, जहां चोरों ने दुकानों से हजारों रुपए की नकदी और कुछ सामान उड़ा ले गए, वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच को शुरू कर दी। सिवाना के गुरनाल में कुछ युवा गौवंश में फैल रही लैंपिंग स्किन बीमारी के रोकथाम के लिए पिछले 1 महीने से तन मन धन से गायों की सेवा कर रहे हैं। आपको बताते चले, जहां गायों को आयुर्वेदिक उपचार देने के साथ ही इनके लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित कर बीमारी गौवंश की देखभाल की जा रही है। वहीं इस मामले में अध्यापक देवेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि झुंझार मादा जी के सदप्रेरणा से टीम बीमारी और घायल अवस्था में लावारिस घूम रहे गौवंश का सहारा बन रही है, जहां इसके लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। टीम के सदस्यों के मोबाइल नंबर को हेल्पलाइन नंबर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जहां कहीं भी गौवंश लंपी संक्रमण से ग्रस्त हैं तो लोग तुरंत सोशल मीडिया के जरिए सूचना पहुंचाते हैं और उनकी टीम मौके पर पहुंच जाती है और हर तरह से मदद की कोशिश करती है। चित्तौड़गढ़ में संघ की स्थापना दिवस विजयदशमी के अवसर पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़गढ़ नगर की ओर से भव्य अग्निवीर पथ संचालन निकाला गया। आपको बताते चले, जहां इस पथ पर संचालन में नगर की सभी शाखाओं ने भाग लिया। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार देश और समाज के हित सोचने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी के अवसर पर एक विशाल पथ का संचालन
निकाला गया, जो कि महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित गणगौर उद्यान से शुरू हुआ, जहां जगह जगह पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इससे पहले गणगौर उद्यान में शास्त्र पूजन भी किया गया। ऐसा आरोप है कि गैर विधानसभा और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भजन लाल जाटव के कार्य क्षेत्र भूसावर कस्बे में बिजली विभाग के लापरवाही के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद सैनी अपने घर से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आपको बताते चले, उनका आरोप है कि कई बार लगातार बिजली विभाग प्रशासन को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जहां अब मजबूरन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पत्र के जरिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद सैनी ने बताया है कि काफी दिनों से उनके घर के सामने ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिसमें बिजली के तार खुले में नीचे दीवारों से लगे हुए हैं। इस कारण से कई बार करंट भी आ चुके हैं, जिसमें कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जहां परेशान होकर राजेंद्र सैनी ने कहा, अगर इस मौत के मंजर से हमारा पीछा नहीं छूटा तो हमें मजबूरन गांव छोड़ना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार बिजली विभाग के प्रशासन होंगे। हमारे भूसावर टामड़ा रोड पर मकान बना हुआ है और यहाँ दो हमारे दरवाजे पर ट्रांसफार्मर धरे हुए हैं। बिजली वाले ज़बरदस्ती धर गए हैं और हमको आए दिन करंट की वो रहती है और हमारी सब दीवारों में करंट आता रहता है। इसलिए बहुत परेशान है। प्रशासन को मैंने पहले भी लिख के दिया। एक्शन साहब आए थे, एक्शन साहब ने बताई कि इसको नहीं करा देंगे, पर वो 8 साल पहले दिन करी है, उसने कोई भी वो भी नहीं करी सुनवाई हमारी, और विधानसभा से लिखवा के वैसे लाया था मैं। और साहब बहुत परेशान हूँ, या तो मैं इस मकान को छोड़ के जाऊँगा, ये भूसावर को बिल्कुल छोड़ूंगा, मेरे कोई बच्चे मर जाएंगे, यहाँ क्या क्या मेरी वो रहेगी, बताओ। इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर भारती।